नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। जैसा कि होली का त्यौहार चल रहा है, वैसे तो होली मेन एक दिन की होती है, लेकिन भारत में इस उत्सव को कम से कम 5 दिन मनाया जाता है। होली से 2 दिन पहले और होली के 2 दिन बाद। आज हम आए हुए हैं सेवा भारती आगरा छावनी महानगर के द्वारा होली मिलन समारोह प्रत्येक वर्ष की भांति अग्रसेव सेवा सदन सेवला में आयोजित किया गया है, और हम दिखाएंगे आपको इतने सुंदर और भव्य कार्यक्रम की पूरी झलकी आज हमारे व्लॉग में देखने को आपको मिलेगी। तो आइए और होली के इस व्लॉग का हमारे साथ आनंद लीजिए। मंच पर आए दीप प्रज्वलन की। और स्वागत हेलो हेलो ज्योति नमस्ते मंगलोत्ति कल्याणं आरोग्य संपदा ऋषिमुनि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय ज्योति नमस्तुते गुरुज्योति नमस्तुते। सभी से निवेदन है, आप आगंतुक जल्दी इधर आ जाएं, कुर्सियों पर आ जाएं। मुकेश जी, भाई साहब, संजय मगन जी, भगवान नाथ बंसल जी, सूना मिश्रा जी, माननीय संचालक श्री सुभाष जी, प्रमोद चौहान जी के लिए विकास गोयल, जम्मत जैन।
जगमन सिंह तुम ले लो। छावनी महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी आ जाएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें अपना। भगवान दास बंसल जी के स्वागत के लिए ऋषि गुप्ता जी और अनिल जी। अनिल जी बैंक वाले यही है ना? हाँ हाँ दिनेश बंसल जी, महेश त्यागी जी और जम्मन सिंह। श्याम किशोर जी के स्वागत के लिए विकास बंसल और विनय अग्रवाल। विनय अग्रवाल दोनों जाओ। ये डॉक्टर पी.के. मिश्रा के लिए डॉक्टर सुरेशम सिंगल और मनोज गोयल जी। अशोक अग्रवाल जी और अशोक बाबू गर्ग। अशोक अग्रवाल जी और अशोक बाबू गर्ग। मैं आमंत्रित करता हूं भूपेश ठाकुर जी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भूपेश ठाकुर रह गए। सेवा भारती के विभाग अध्यक्ष श्री मुकेश जी के स्वागत के लिए हरिओम बिंदल और हेमसिंह परिया। तालियां। स्वागत के लिए शिवनारायण शर्मा जी, शिवनारायण जी। जिनमें हमारे 15 नगर कार्य कर रहे हैं एवं 40 सेवा केंद्र हैं, उनमें सिलाई केंद्र एवं बाल संस्कार केंद्र कार्यरत हैं। कुल आगरा जिले में 120 सेवा केंद्र कार्य करते हैं और अगर हम पूरे भारतवर्ष की लगाएं तो 1,80,000 सेवा केंद्र कार्यरत हैं। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों में कार्य करते हैं कि आप लोग ये सोचेंगे कि कहाँ पर जाना भी जो है मुश्किल होता है।
इसके लिए हमारी जो शिक्षिकाएं हैं उनको पूरा जो है श्रेय हमारी शिक्षिकाओं को जाता है। वो ऐसे क्षेत्रों में कार्य करती हैं जिनमें कि हम पहुंचना भी जो है मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, उनमें संस्कार पैदा करती हैं जिसका कि हम वर्णन करें तो भी जो है बुरा लगेगा। जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, इसी तरह से जो है लोहा जो है पीटने वाले होते हैं, जिनके बच्चे न कहीं पढ़ पाते हैं न कहीं स्कूल में जा पाते हैं। इनको संस्कार कहाँ से आएंगे? इनको हमारे ही केंद्र इनको जो है शिक्षा देने की पूरी संस्कार देने की, खास तौर से बात संस्कार की जब आती है, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक को तैयार करने के लिए उसको संस्कार देना बहुत आवश्यक है। और ये केंद्र हमारे पूर्णतः इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा के क्षेत्र के अलावा हम स्वास्थ्य में भी बहुत जो है कार्य करते हैं। सेवा भारती की मेडिकल वैन चलती हैं और जो मलिन बस्तियों में जाती हैं उसके साथ एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर और दवाइयाँ होती हैं। सबको दवाइयाँ मुफ्त बांटी जाती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मेडिकल कैंपों का भी आयोजन करते हैं और मेडिकल कैंपों में खास तौर पर आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम मुफ्त में करते हैं। जो व्यक्ति अपना आँखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं है, वो हमारे केंद्रों पर आते हैं और अपना ऑपरेशन कराते हैं। और जो उनकी दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन से पूर्व और ऑपरेशन से बाद की सभी दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। ये एक बहुत पावन कार्य है, इसलिए जो है ये मेडिकल कैंपों का है। स्वावलंबन के क्षेत्र में हमारी जो संस्था है, स्वावलंबन के क्षेत्र में जो कार्य करती है उसके अंदर आता है प्रशिक्षण। जो रोजगार परक कार्य होते हैं उनके लिए हम प्रशिक्षित करते हैं। रोजगार प्रशिक्षण में जैसे ब्यूटी पार्लर चलाना, सिलाई केंद्र चलाना, मेहंदी लगाना, राखी बनाना और मूर्तियों की पोशाक बनाना इत्यादि कार्य जो हैं हमारी शिक्षिकाएं बच्चियों को सिखाती हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। मेहंदी लगाने का काम सिखाई है हमने, काफ़ी बच्चियों को सिखाया है और वो त्योहारों पर अपने आस पड़ोस में ही मेहंदी का कार्य करके अच्छा खासा अपना जीविका चला रही हैं। सिलाई केंद्रों में भी बच्चियां सिलाई सीखती हैं और कुछ नहीं, अगर वो कहीं पे शादी होके जाती है तो अपने घर में जाकर के घर वालों के कपड़े भी सिलेगी तो वो काफ़ी पैसे बचा सकती हैं। ये जो है कार्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनका सरकारी जगहों पर या वैसी किसी जगहों पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पर जाकर के वो अपनी इस तरह की शिक्षाएं ले सकें और योगदान दे सकें। इसके अलावा भोजन व्यवस्था, आगरा के अंदर सक्षम टावर मेमोरियल के साथ मिलकर सेवा भारती 10 रुपए में भरपेट खाना देती है। 10 रुपए के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है उसको मुफ्त में भी खाना खिला देते हैं, क्योंकि कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। ये हमारी अंत्योदय योजना, अंत्योदय माने पंक्ति के आखिरी लाइन पर जो बैठा हुआ है, ये हमारी वहाँ तक पहुँच है और हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम और बढ़ाए जाएं। इसी के साथ हम पर्यटन का कार्य भी करते हैं। बहुत कम खर्चे में
हमारी सेवा भारती धार्मिक स्थलों का पर्यटन कराती है, बहुत ही मामूली खर्चे पर। जो कि बुजुर्ग आदमी हैं वो नहीं जा पाते हैं खर्चे की वजह से, तो वो बड़े आराम के साथ में जा सकते हैं। इन सब कार्यों में ये जो हम कार्य करते हैं, सेवा के जो कार्य करते हैं, ये आप सभी को पता है कि ये कार्यों में पैसा लगता है और इस पैसे का व्यवस्था आप जैसे समाज के प्रबुद्ध लोग और सक्षम लोग हमारी भरपूर सहायता करते हैं। किसी भी कार्य के लिए हमें जो है कहीं से भी कोई भी योगदान मिल जाता है और उनकी वजह से ही हम इस कार्य को प्रतिपादित करने में सफल होते हैं। मैं चाहूँगा कि उनके सम्मान में सभी लोग एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे जो सिलाई केंद्र या जो बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं वो हम गोद देते हैं। हमारे प्रबुद्ध लोग, समाज सेवी लोग वो एक केंद्र को साल भर के लिए गोद लेते हैं और उस केंद्र का पूरा खर्चा उठाते हैं। यानी कि हम एक केंद्र को चलाने में लगभग 11,000 रुपया हमारा लगता है एक केंद्र पर, और वो गोद लेकर के चलाते हैं। उनकी वजह से हमारे ये केंद्र चलते हैं। वो कुछ मेरे पास लिस्ट है जिन लोगों ने अभी जो है केंद्र गोद लिए हैं, उसमें संजय सिंघल जी हमारे सेवा भारती के महामंत्री, छावनी महानगर के महामंत्री, एक केंद्र उन्होंने गोद लिया है। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा अध्यक्ष छावनी महानगर, एक केंद्र उन्होंने भी गोद लिया है। महेश चंद्र त्यागी जो हमारे छावनी महानगर के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक केंद्र गोद लिया है। हाँ, मैं उन सभी से अनुरोध, मैं संजय सिंघल जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर सामने आए। ठीक है भाई, ये जो है ये कोई ऐसा सामने आने वाला नहीं है। कुछ तो हमें क्या कहते हैं गुप्त दान भी करते हैं, तो इसलिए जो है ये उचित नहीं है। मैं तो नाम इसलिए बता रहा हूँ कि लोग हमारे को जो है सहयोग करते हैं। ठाकुर राजवीर सिंह है, वो भी एक केंद्र गोद लिया है। राम निवास जी गर्ग आने वाले हैं, उन्होंने 11,000 रुपये का योगदान दे करके एक केंद्र गोद लिया है। अनिल अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो इन्होंने भी एक केंद्र गोद लिया है। शिव नारायण जी शर्मा, ये बैंक पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं, इन्होंने भी एक गोद लिया है। अनुज राठी जी जो कपड़ों के व्यापारी हैं, जिनका सदर बाजार नौलखे में शोरूम है, उन्होंने भी एक केंद्र गोद लिया है। अंशु अग्रवाल जी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने भी एक केंद्र गोद लिया है। दिनेश कुमार अग्रवाल जी एडवोकेट एंड विकास गोयल जी, इन दोनों ने मिलकर के एक केंद्र गोद लिया है। दिनेश और श्री मुकेश जी जो हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनके आभारी हैं। उन्होंने भी एक केंद्र गोद लिया है। मैं इन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी इन्होंने कंबल बंटवाए थे और हमारे और भी मतलब है जो कि विभाग के क्षेत्रों में कि ये जो है दान पुण्य के मामले में अग्रणीय रहती हैं। हम इनसे कभी भी अनुरोध करते हैं, ये हमें सब कुछ
क्या नहीं, थोड़ा मौज मस्ती भी होनी चाहिए। वैसे तो मुझे उन्होंने गम्मत जी ने कह दिया है कि संक्षेप में, लेकिन संक्षेप कहाँ सुनता है आदमी होली में। फिर जितना मन होगा उतना ही बोलूँगा, चाहे कोई कितना भी रोके। लेकिन सबसे पहले अपने सम्मानित मंच और आप सभी मातृशक्ति बहनों और प्रिय आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं और इस होली के समरसता के पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आगे वाला भविष्य उज्ज्वल हो, आनंदमय हो और इसी प्रकार हम अनेकों होली मनाते रहें। और ये कितने कष्टों के बाद, आज बहुत लंबे समय के बाद हम लोग इस बड़े कार्यक्रम में ऐसे एकत्रित हो पाए हैं, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, तो उसमें आनंद वृद्धि भी होती है और परिचय की दृष्टि से भी सब लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। एक आपने गीत सुना होगा, एक गजल है जगजीत सिंह जी की, तो मैंने थोड़ा उस पर कुछ हास्य निकाला है, तो वो आपके बीच रखूंगा। वो गजल हम सबने सुनी हुई होगी। प्रमोद जी चले गए क्या? प्रमोद जी चले गए मेरे ख्याल। अच्छा हुआ चले गए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जितने भी टिकटार्थी थे इस छावनी महानगर के, छावनी विधानसभा के, वो प्रमोद जी को देख के कहते थे तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ऐसे और भी नाम हैं, हमारे खगेश जी हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिनके बारे में ये कहते हैं टिकट जेब में रखी है इनके, जबकि होता कुछ नहीं है उनके पास। अब टिकट की सेटिंग कैसे होती है, तो मन में क्या ख्याल आता है, उसमें ही इसी गीत से निकाला है मैंने। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने सुभाषी एक तमन्ना की, और सुभाषी ने कहते मेरे आप में कुछ नहीं है, तो फिर आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आगे अभी और भी है। अब पर्यवेक्षक आते हैं, बातचीत होती है, सबसे बायोडाटा लेते हैं, आप अपना बायोडाटा दीजिए और संघ के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं, इतनी शाखाओं में जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दुनिया की बातें होती हैं। और जब उसकी आखिरी रात होती है तो फिर ये पंक्तियाँ निकलती हैं, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अंतिम पंक्तियां हैं और अंतिम बात भी बड़ी खूबसूरत है, केवल हास्य के लिए है, इसको ज्यादा गंभीरता से मत लेना भाई कोई भी। जब प्रत्याशी की घोषणा हो जाती है ना, दूसरे प्रत्याशी की, मतलब अपनी घोषणा नहीं हो पाती है, तब फिर क्या भाव मन में आते हैं। हम जिसे
गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत बहुत धन्यवाद और होली की पुनः शुभकामनाएं, क्योंकि ये हास प्रयास है, इसको वहीं तक ही सीमित रखेंगे।